हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ से देखेंगे हम कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहले हम राष्ट्रीय संगठन को देखते हैं, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या देखेंगे हम कि पूरा सीरीज एक साथ ही हम कंप्लीट कर दें कि जितने भी संस्थाएँ हैं उनका स्थापना, उनकी हेडक्वार्टर और इससे रिलेटेड जो भी मुख्य चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है जैसे कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। बाद में इसी को क्या कहता था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, की स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन अगर जो ये एक्ट आई था, ये 1934 का एक्ट था, अधिनियम था। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी वित्त निगम यानी IFCI, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये SBI इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और यह इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जो, ये बाद में ही SBI में ही इसका रूपांतरण हुआ 1955 में, तो तब से इसको SBI कहा जाता है। नेक्स्ट है ICICI बैंक। इसका मुख्यालय है मुंबई और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। इसका मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में है और इसका स्थापना जो हुई थी सितंबर 1956 में हुई थी। ठीक है, सितंबर 1956। नेक्स्ट बात करते हैं हम निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम यानी ECGC। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना थी 30 जुलाई 1957 को। नेक्स्ट है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बोलते हैं जिसको। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। उसके बाद अगर हम GIC की बात करें, जिसे सामान्य बीमा निगम कहा जाता है, इसका मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1972 में। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB। इसकी स्थापना हुई थी, जिसे रूरल रिजर्व बैंक्स भी कहा जाता है, 2 अक्टूबर 1975 में हुए थे। सबसे पहले इसकी स्थापना जो बैंक खोला गया था ये गोरखपुर में खोला गया था। नेक्स्ट है आवास विकास और वित्त निगम लिमिटेड HDFC। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है और अगस्त 1977 में इसकी स्थापना थी। नेक्स्ट है भारतीय आयात निर्यात बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय औद्योगिक पुनर्संगठन बैंक यानी IIBIL, इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1985 को। उसके बाद औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। नेक्स्ट है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। इसकी मुख्यालय जो है ये मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1988 में। नेक्स्ट है लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी SIDBI। इसका जो मुख्यालय है वह है लखनऊ और इसकी जो स्थापना हुई थी 1990 में। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। उसके बाद आते हैं ग्रामीण बुनियादी ढांचा और विकास कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर बात करें हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी IDFC। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1997 को। नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI। मुंबई में इसका मुख्यालय है और 31 फरवरी 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें UTI का विभाजन जो हुआ था, UTI 1 और UTI 2 बना था, तो ये फरवरी 2003 में हुआ था। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFCL बोले जाते हैं जिसको, यानी IIFCL अप्रैल 2006 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
है ना, NPCI, ये इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और 2008 में, दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद करते हैं हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। शिवरमन समिति के तहत इसकी सिफारिश पर ही इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। आपको देखते हैं हम कुछ प्रमुख वित्तीय संगठन जो मेन है, जैसे अगर हम बात करते हैं ITU है ना, ITU की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी डाक अधिसमय पर, और हस्ताक्षर हुई थी इसमें 1948 में यूएनओ का अंग बना था ये, ठीक है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और भूमिका क्या रहती है इसकी, तो दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है। नेक्स्ट है UPU यानी सार्वभौमिक डाक संघ, 9 अक्टूबर 1974 को भी इसकी स्थापना हुई थी। ये सामान्य डाक अभी समय पर हस्ताक्षर हुए थे और 1948 में यूएनओ का अंग बना था। मुख्यालय की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड बर्न में है। इसकी भूमिका रहती है लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ILO की, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी भूमिका क्या रहती है, श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 में संगठन की 1969 को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला था। तो 50वीं वर्षगांठ पर इसको क्या था, ILO को 1969 को नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन संगठन, 1 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसकी मुख्यालय है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 में मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका भूमिका होता है, मुख्य जो भूमिका होती है, इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है IMF, 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है जो USA में है। इसका कार्य होता है सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों को आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूती, ठीक है। तो ये तो इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, यानी इसे विश्व बैंक भी कहते हैं। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन DC में। इसका कार्य होता है उत्पादन एवं विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करना होता है। उसके बाद आते हैं हम यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन यानी IMO। इसका स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में, लंदन ब्रिटेन इसका मुख्यालय है। कार्य क्या होता है, नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों और निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाए जाते हैं, स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका कार्य होता है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य
की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। विश्व मौसम विज्ञान WMO की स्थापना 1950 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना होता है। उसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया इसका मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा को शांति प्रयोग को प्रोत्साहन करना इसका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। 1967 में स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र के लिए बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना और बौद्धिक संपदा के को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना इसका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। 15 दिसंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। 1977 रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ये विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य तथा उत्पादन पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करता है। मतलब जितने भी निम्न मध्यम देश हैं जो अभी विकसित नहीं हुए, ना जो विकासशील की प्रगति पे हैं, तो उन देशों में ये इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, कि उनका सहयोग कैसे न कैसे रूप में किया जाए। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। व्यापक परमाणु प्रशिक्षण यानी CTBT 24 सितंबर 1996 को न्यूयॉर्क सिटी USA पे इसका हेडक्वार्टर है। CTBT के प्रावधान का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण करना था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 29 अप्रैल 1997 को स्थापना, द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनके रोकथाम के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है। डायरेक्ट में भी आ जाता है कभी कभी कि जैसे WTO की स्थापना कब हुई थी, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, या क्या इसकी मुख्य भूमिका रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप आपको इससे ज़रूर अच्छी लगेगी। हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको जैसा भी लगता है ज़रूर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।